हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि बताइए रिसेंटली अभी इंडिया ने किस कंट्री के साथ डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। अब वो कौन सी कंट्री है, तो वो है दोस्तों अल्जीरिया। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये कौन है। ये है अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। और ये कौन है दोस्तों? ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। क्लियर? उसके जनरल हैं। क्लियर? और ये सेकंड है, याद रखना, ये सेकंड अनिल चौहान। और पहले कौन थे? फर्स्ट याद रखना, बिपिन रावत। पहले कौन थे? बिपिन रावत, जो कि 2021 में इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, इसी कारणवश इनकी डेथ हो गई थी। तो सेकंड सीडीएस बने अनिल चौहान। अब अनिल चौहान साहब की, जो कि सीडीएस चीफ है, इनकी 4 डेज की विजिट थी अल्जीरिया कंट्री में। अब क्वेश्चन बनता है कि सर अल्जीरिया कंट्री का थोड़ा मैप बता दीजिए। अल्जीरिया कंट्री की लोकेशन क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो मैंने देखो मैप जैसे रखा है आपके लिए। देखो ये तुनिशिया है, तुनिशिया। क्लियर? ये है अल्जीरिया, याद रखना, ये है अल्जीरिया। वी कैन से नॉर्थ साइड में देखना तो आपको अल्जीरिया कंट्री दिखेगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ठीक है, आपने ये बता दिया डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये क्या होता है? इसमें क्या होगा कि डिफेंस डील होगी बिटवीन बोथ कंट्री और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके साथ साथ ये और बता दिए सर, ये तो सीडीएस आपने बता दिया। अब आर्मी के चीफ कौन है इंडिया के, ये और बता दीजिए। तो आर्मी के चीफ हैं, वी कैन से उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी, याद रखना, ये नए चीफ बने हैं आर्मी के, उपेंद्र द्विवेदी। याद रखोगे तो ये सिंपल सा था कि अल्जीरिया कंट्री ने अभी इंडिया के साथ एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इवन मैंने आपको अल्जीरिया की लोकेशन भी बता दी और ये तक बताया कि पहले सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत। अब बने हैं सेकंड अनिल चौहान। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आर्मी के चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who was appointed new managing director and CEO of IFCI? अब क्या है, सीईओ क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं आईएफसीआई के। आईएफसीआई क्या है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? आईएफसीआई के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट कर दिए गए हैं। और ये किसने करा है, तो ये भी याद रखना, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले नाम जान लीजिए। ये हुए राहुल बबे। अब देखो हमारे इंडिया में एक बॉडी है जो कि जितनी भी पीएसयू, वी कैन से पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक, और जितनी भी फाइनेंस बैंक है, इंश्योरेंस बैंक है, इनके हेड वो सारे अपॉइंट करती है, ये रिकमेंड करती है। कौन सी बॉडी, बताता हूं उसका नाम, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। याद रखोगे, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये बॉडी है इंडिया में, और यही रिकमेंड करती है जितने भी हेड पीएसबी मींस पब्लिक सेक्टर बैंक, और जितनी भी पब्लिक इंश्योरेंस बैंक और जितनी भी फाइनेंस बैंक है, इनके हेड यही बॉडी अपॉइंट करती है। कौन सी? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। याद रखोगे। तो राहुल बाबे अभी नए एमडी और सीईओ बन गए हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। याद रखना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ये पूछ रहा है
कि बताइए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आई है। पहले ये जान लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग कैसे दी जाती है। देखो रैंकिंग देखा जाता है, फैक्टर क्या है इसका देखने का, तो जिस भी कंट्रीज पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग किस टर्म में कि वीजा फ्री एक्सेस टू कंट्रीज, मींस जितनी ज्यादा कंट्री में जिस भी कंट्री के पासपोर्ट को वीजा फ्री एक्सेस मिलेगा वो सबसे नंबर 1 आएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अब देखते हैं नंबर 1 कौन आया है। तो नंबर 1 आया दोस्तों सिंगापुर। कौन आया है? सिंगापुर। और ये कितनी, सिंगापुर के जो पासपोर्ट है ये कितनी कंट्री में वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है? तो ये कर सकता है 195 कंट्रीज में। 195 कंट्रीज में ये वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है। क्लियर? देन आफ्टर इसके बाद है सेकंड फ्रांस 192 कंट्रीज में एक्सेस कर सकता है। कहां पर? 192 कंट्री में एक्सेस कर सकता है। सर आप तो क्वेश्चन बताइए, आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर बताइए। तो देखो इंडिया की रैंक है 83। याद रखना, आपको नेट पर कहीं गलत मिलेगा, कहीं 81 मिलेगी, कहीं 82 मिलेगी, पर एक्चुअल में इंडिया की रैंक है 83। अब क्वेश्चन बनता है कि सर 83 रैंक है तो इंडिया कितनी कंट्रियों में वीजा फ्री एक्सेस कर सकती है? तो देखो दोस्तों ये कर सकती है 58 कंट्रीज में। इंडिया का पासपोर्ट वीजा फ्री अलाउ है 58 कंट्रीज में। और सबसे नीचे है वो कौन सी कंट्री है? तो सबसे नीचे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का वीजा वी कैन से पासपोर्ट सबसे वीक है और वहां के लोगों को ज्यादातर वी कैन से वीजा जरूरत है कंट्री में एक्सेस करने के लिए। क्लियर? तो आप याद रखना इंडिया की रैंक आई है 83। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बताइए इंडिया की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितनी है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों आपने सुना होगा कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, आपने सुना होगा CSC के बारे में। ये क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर का मीन है कि आप गवर्नेंस और गवर्नमेंट की सर्विस और कमर्शियल सर्विस को एक्सेस कर सकते हो डिजिटली। क्लियर? रूरल एरिया में आपने देखा होगा कि कई सारे CSC कियोस्क बने रहते हैं और जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। अब इंडिया क्या कर रही है, इसके एडवांस जा रही है और नया निकाल रही है जो कि डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसको DICSC प्रोजेक्ट बोलेंगे। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। अब इसमें होगा क्या सर जी? तो इस समय क्या होगा कि रूरल इंडिया में जो डिजिटली डिवाइड है वी कैन से, इसमें क्या है, रिड्यूस, इसका मेन एम है रिड्यूस डिजिटल डिवाइड इन रूरल एरिया। अब ये क्या है सर डिजिटल डिवाइड? ये तो बताइए सर, हम तो सर इनिशियल कंडीशन पर है, हमको डिजिटल डिवाइड समझाइए ये क्या है। देखो आप जानते हो कि कई सारे लोग हमारे इंडिया में पढ़े लिखे नहीं हैं और वो क्या है कि इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाते हैं और डिजिटली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कई सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आप जानते हो कि गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन डिजिटलाइज होते जा रही है और कई सारी सर्विस, गवर्नेंस इवन डिजिटलाइज होते जा रहा है और कमर्शियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, हर चीज़ डिजिटलाइज होते जा रही है हमारे इंडिया में। अब इस डिजिटलाइज को लोगों को बेनिफिट मिले, इजीली एक्सेस कर सके लोग बाग, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसा कुछ और सेंटर बना रही है जिससे क्या होगा कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी डिजिटलाइज एक्सेस कर सके। गवर्नमेंट की गवर्नेंस, जैसे मोदी साहब का और बीजेपी गवर्नमेंट का वी कैन से लोगो मोटो कह सकते हैं कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, और गवर्नेंस को एक्सेस वी कैन से फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस और कमर्शियल सर्विस को एक्सेस। आप जानते हो कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है आजकल उसमें रजिस्ट्रेशन सब डिजिटलाइज हो रहा है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप इंटरनेट यूज़ करना नहीं जानते हो, तो वो क्या है, एक आपके बीच में बड़ा ही अंतर है। जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है और जो इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहा है
उसमें बड़ा ही अंतर हो रहा है, तो डिजिटल डिवाइड है। इसको रिमूव करने के लिए, बराबर दर्जा इक्वलिटी लाने के लिए ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉमन सर्विस सेंटर था पहले, अब इसको और एडवांस कर दिया है, जिसको बोल दिया है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के अंडर आता है। क्लियर क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री कंडक्ट बिनबैक्स 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया। देखो आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, बिनबैक्स, विन माने वियतनाम, क्लियर, वी फॉर वियतनाम और आई एन फॉर इंडिया। ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है वियतनाम और इंडिया के बीच में, और ये चलेगी अंबाला में, अंबाला में चलेगी। अंबाला कहां पर है, पंजाब में, और अंबाला में कौन सी डेट, 3 नवंबर से लेकर वी कैन से 23 नवंबर तक। अब क्वेश्चन बनता है सर आपने ये तो बता दिया बिनबैक्स ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में, पर आपने प्रीवियसली एक आंसर बताया था हमको, एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया था कि वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए, उनका नाम द्वारा रिपीट कर दीजिए। तो उनका नाम है लियोंग और कियोंग। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं कि वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनका नाम है लियोंग कियोंग। याद रखोगे तो ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, और वियतनाम और इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बिनबैक्स। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया हैज ओपन न्यू कंसुलेट इन विच सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे आप जानते हो कि ये है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और कौन, एस जयशंकर। ये अभी इंडिया गए हुए हैं, वो सॉरी है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, इंडिया तो नहीं गए, ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं इंडिया से, और ऑस्ट्रेलिया में क्या बायलैटरल रिलेशन को एनहांस करने के लिए। पर इन्होंने अभी एक डिसीजन लिया ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया की एक और सिटी में अपना इंडिया का काउंसुलेट खुलने वाले हैं, और वो कौन सी सिटी है, खुल गया इवन ब्रिस्बेन। देखो क्या है, अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये भी बता दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी सिटी में अभी है काउंसुलेट और अभी नया काम बन गया है। तो देखो मेलबोर्न में है, पर्थ में है, सिडनी में है, अब ब्रिस्बेन में ही बन गया है। अब सर इतने काउंसुलेट बन क्यों रहे हैं? देखो आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। क्लियर, वो एक तरह से कॉन्टिनेंट बोला जाता है, अगर न्यूजीलैंड को हटा दिया जाए वो तो छोटा सा आइलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो बड़ा ही कॉन्टिनेंट है, और बड़ी कॉन्टिनेंट को वी कैन से पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है, और इसको पूरी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए तो काउंसुलेट कई कई जगह बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जैसे मेलबोर्न में, पर्थ में, सिडनी में, और नया बन गया है ब्रिस्बेन में। याद रखोगे, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जान लीजिए, ये 2015 में इंडिया और फ्रांस के मदद के कारण, वी कैन से एफर्ट के कारण, इंडिया और फ्रांस की एफर्ट के कारण इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, और ये 2015 में बना था, और इसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम में, इसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम में, याद रखना। और क्या है दोस्तों कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, तो देखो क्या है, जो कंट्रियां लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री, उनको अप्रोच करना कि वो सोलर एनर्जी को एडॉप्ट करें। क्या करें, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, सोलर एनर्जी को एडॉप्ट करें। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेटअप बाय द इंडिया एंड फ्रांस। क्लियर, तो क्या है दोस्तों, याद रखना कि इसके आप फिर से इंडिया प्रेसिडेंट बन गई है, री इलेक्ट हो गई है। क्या हो गई है, री इलेक्ट फिर से हो गई है। अब बनता है क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं, और देखो को प्रेसिडेंट, जो को प्रेसिडेंट है वो भी फिर से री इलेक्ट हुआ है फ्रांस से ही, और प्रेसिडेंट हुआ है इंडिया से। तो बन गए दोस्तों, अब नए बन गए हैं जिनका नाम है आशीष खन्ना। क्या नाम है, आशीष खन्ना, और ये मार्च 2025 से अपना वीकेंड से पद संभालेंगे। क्लियर, और ये इसको सक्सीड किसको करेंगे, तो सक्सीड करेंगे अजय माथुर साहब को। अजय माथुर साहब अभी हैं कौन, प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अब ये बन गए आशीष खन्ना, और आशीष खन्ना का टेन्योर रहेगा टिल 2026 तक। क्लियर, याद रखोगे टिल 2026 तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीएसयू
PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस फॉर इट डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक और क्वेश्चन बताया था इसी से रिलेटेड, इसी PSU से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताया था मैंने। अब मैं अभी पहले इसको बताऊंगा, फिर देन आफ्टर आपको रिपीट करूंगा प्रीवियस वाला क्वेश्चन। क्लियर? तो क्या है दोस्तों कि अभी एक PSU है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसको एक सेल्फ सर्टिफिकेट स्टेटस मिल गया है। अब ये होता क्या है, तो वो है BEML। कौन सी है? BEML। और BEML का फुल फॉर्म क्या है? भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। क्या है? भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, और इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में। याद रखोगे, ये है हेड ऑफिस इसका बेंगलोर में, इतना जान लीजिए। अब इसको सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस होता क्या है, तो क्या है कि इसने डिफेंस इक्विपमेंट इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोड्यूस किए, तो इसको मजबूरी में, गवर्नमेंट को मजबूरी क्या, खुशी में सेल्फ सर्टिफिकेट स्टेटस देना पड़ा। अब ये होता क्या है, तो देखो क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाती है तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उसको क्वालिटी बताती है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। बट सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस मिलने के बाद ये क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है, यही PSU खुद सर्टिफाई करेगी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वी कैन से इसको पावर मिल गई है, पावर टू सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? क्लियर? दूसरा काम क्या होगा कि इसके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो डिफेक्ट फ्री होंगे, वो ऑलरेडी डिफेक्ट फ्री होंगे, कोई भी शक नहीं होगा। जैसे पुष्पा पर कोई शक नहीं होता है, पुष्पा द रूल आने वाली है। क्लियर? अब उसमें शक नहीं है हमें कि वो पिक्चर डेफिनेटली सुपर हिट ब्लॉकबस्टर जाएगी। ऐसे ही BEML के प्रोडक्ट पे हमें शक नहीं करना है, वो डिफेक्ट फ्री होंगे, सेल्फ सर्टिफिकेट स्टेटस दे दिया है गवर्नमेंट ने उसको। क्लियर? क्योंकि इसने क्वालिटी इतनी अच्छी मेंटेन करके रखी कि इसको गवर्नमेंट को सेल्फ सर्टिफिकेट स्टेटस देना ही पड़ा। अब सर ये बताइए, प्रीवियस क्वेश्चन बोल रहे थे अभी आप पहले कि सर प्रीवियस क्वेश्चन वाला बताऊंगा BEML क्या है। BEML है ना, ये क्या है कि मेट्रो ट्रेन बनाएगी, ये बुलेट ट्रेन बनाएगी। बुलेट ट्रेन का इंडिया में मैंने आपको बताया था कि BEML कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि यह बुलेट ट्रेन बनाएगी इंडिया के अंदर ही। जैसा आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इंडिया और जापान का टायर अप है कि बुलेट ट्रेन चलाना है अहमदाबाद से, अहमदाबाद टू मुंबई, और ये जापान टेक्नोलॉजी दे रही है अपनी और काम चल रहा है। अब क्या है, इंडिया में ही बुलेट ट्रेन बनेगी और BEML कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यही कंपनी डिजाइन करेगी बुलेट ट्रेन को, मैन्युफैक्चर करेगी बुलेट ट्रेन को इंडिया के अंदर ही। व्हाट आई मीन्स, इंडिजीनियसली बुलेट ट्रेन अब इंडिया में बनेगी। क्लियर? क्लियर? इसी के साथ 6 नवंबर के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।